हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमें बहुत सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे लाइफ में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अर्थ पे जितने भी चीज़ें हैं उनको डिवाइड किया हुआ है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हम लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम देख सकते पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्व्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम लोग देखते हैं कि वो मूव करते हैं। जहाँ तक बात प्लांट की आती है तो हम देखते हैं कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब हम प्लांट्स को कैसे पता करते हैं? हम देखते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है या फिर प्लांट के लीव्स ग्रीन है, या ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स के लीव्स भी मूव कर रहे हैं। तो प्लांट्स के केस में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जितने भी आपके लिविंग थिंग्स है उन्हें फूड, एयर एंड वाटर चाहिए, चाहे वो प्लांट हो या फिर आपका एनिमल हो। फूड सबको चाहिए, एयर एंड वाटर भी चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। वही प्लांट में भी अगर हम देखें, पहले छोटा सा वो पौधा होता है, उसके बाद वो बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रो कर रहा है। इन केस अगर एनिमल्स भी देखिए तो हम देखते हैं कि एनिमल्स ग्रो करते ही हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर उनके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो तुरंत उससे क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे ही अगर मान लीजिए बाहर गर्मी पड़ रही है तो हमें फील होता है कि बहुत गर्मी है, या फिर ठंडी भी हम फील कर सकते हैं। या फिर कभी अगर आपने सन की तरफ अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपकी जो आइज़ है काफ़ी छोटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी बॉडी उसे सेंस करके रिस्पॉन्ड करती है, जिसे हम स्टिमुली भी बोलते हैं। तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सेंसिटिव। प्लांट्स में भी अगर आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, उसे जैसे ही आप टच करते हैं उसके लीव्स क्या करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो वो भी प्लांट्स भी काफ़ी हद तक सेंस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेंसिटिव हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिविंग थिंग्स रिस्पायर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसमें होता क्या है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। अब हमने जो फूड लिया है उससे एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो हमने फूड लिया है, फिर हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, उन वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस भी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है आपका लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड यंग वंस मीन्स रिप्रोडक्शन। जो किसी के भी यंग वंस, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट हो, आपने सबके देखे होंगे, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के। एक्चुअल में लिविंग थिंग्स का अगर मेनली कैरेक्टर देखा जाए तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वही उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब आगे आपका लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है एक्चुअल में? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. जो हमारे इस अर्थ पे रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी हमारी बॉडी काम करती है। तो वही हो गए आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस। तो देखते हैं क्या क्या है लाइफ प्रोसेसेस, इसके टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स में आपका सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हो गया आपका, जो हमने फूड लिया उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। तो वही हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन में। तो कैसे होता है न्यूट्रिशन, हम आगे बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे।
सारे प्रोसेस हमें आगे पढ़ने हैं। रेस्पिरेशन में हमें वही पढ़ना है कि जो हमने फूड लिया किस तरीके से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमने अपनी बॉडी में लिया और वो फूड को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी मिलता है, ये पढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन, अब जब हमने ऑक्सीजन लिया, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया है अपनी बॉडी में, वो बॉडी के हर पार्ट तक जाना ज़रूरी है, वो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीशन, सेम वही हो गया आपका इसमें कि गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स से मुक्ति पाना। नेक्स्ट हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी हम और जो ब्रेन है एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है, या फिर हम जितने भी कंट्रोल हमारी बॉडी कैसे हो रही है, कैसे सारे पार्ट्स एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हम इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड मूवमेंट में ग्रोथ बॉडी का होता है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है आपका रिप्रोडक्शन, यंग वंस बॉर्न करने के जो प्रोसेस हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, बट फर्स्ट चैप्टर में हमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ना है। बाकी के ये टॉपिक्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो भी हम लोग फूड लेते हैं, उस फूड में काफ़ी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि किसी में कार्बोहाइड्रेट्स है, किसी में फ़ैट है, किसी में प्रोटीन, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स, ये सारी चीज़ें फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट होती है। तो यही हम लोग लेते हैं, हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्व करती है और इसी को एब्जॉर्व करके उसे यूटिलाइज भी करती है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका न्यूट्रिशन का, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करना, उसको यूटिलाइज करना अपने बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। क्या क्या हो गया आपका? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लेकिन इसके साथ साथ सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। और एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो भी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो भी होना चाहिए। तो इसके आगे देख लेते हैं क्या है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें हम या तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे आपके ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्लोरोफिल, तो देन क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स लीफ। और ये इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ये क्लोरोफिल करता क्या है? ये सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। सनलाइट को एब्जॉर्व करने के बाद हेल्प करता है उसे अपने फूड को प्रिपेयर करने में। तो फंक्शन अगर इसका आता है तो फंक्शन यही है कि इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 एंड वाटर को यूज़ करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट्स ने क्या किया? CO2 एंड वाटर को कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स में सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तो हमें देख लिया कि प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि जो भी उन्होंने अपना कार्बोहाइड्रेट्स बनाया है वो सारे के सारे उन्हें इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है। हो सकता है उन्हें कुछ एनर्जी बाद में यूज़ करना हो, कुछ अभी यूज़ करना हो कार्बोहाइड्रेट्स।
जैसे हम आपका अगर खुद का एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग जैसे फूड, हमने आज फूड खा लिया, कल फास्टिंग कर ली, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने आज फूड खाया है वो तुरंत हम सारी उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं। अगर कल कोई फास्टिंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और स्टोर है जो कि फास्टिंग के टाइम में उसकी बॉडी को बाकी के एक्टिविटीज़ करने में हेल्प दे रही है। उसी तरीके से प्लांट भी है। प्लांट अपने सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है एनर्जी के लिए जो यूज़ करता है, इमिडिएटली यूज़ नहीं कर लेता है। अगर वो इमिडिएटली यूज़ नहीं कर रहा है तो वो उसे स्टोर करके रख रहा है। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, और स्टार्च के फॉर्म में वो अपने एक रिजर्व के फॉर्म में अब इकट्ठा करके उस एनर्जी को रख रहा है, तो जब उसे ज़रूरत पड़ेगी उसे वो यूज़ कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके एग्ज़ाम में कि किस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स में स्टोर होके रहता है, तो हो गया आपका स्टार्च। अगर यही चीज़ आपका हम लोग ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन बीइंग भी अपने एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एकदम याद रखना है। तो ये तो हमने देख लिया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।